नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। देखिए दोस्तों, हम सब वित्तीय लेन देन के विषय में अच्छी तरीके से जानते हैं। जब भी हम कोई वित्तीय लेन देन करते हैं तो या तो हम नगद रूप में करते हैं या फिर बैंक ड्राफ्ट के रूप में या फिर हमसे पेमेंट मांगा जाता है चेक के रूप में। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि चेक एग्जैक्टली जब हम चेक से कोई पेमेंट किसी को करने के लिए देते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बैंक खाते में जिस बैंक का हमने चेक इशू किया है, जिस बैंक खाता संख्या का हमने चेक लीफ इशू किया है, उस बैंक खाता में पैसा होना चाहिए। अगर नहीं है वो पैसा, तब जिसको हमने चेक दिया है वो चेक लगाएगा, बाउंस हो जाएगा, जिसको कि अनादृत कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के पास ये राइट हो जाता है कि वो अपने पैसे की वसूली के लिए, प्राप्ति के लिए चेक बाउंस का मुकदमा कर सकता है, जो जाता है अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चेक लीफ होती क्या है। जनरली बहुत से लोग चेक से पेमेंट करते हैं दोस्तों, लेकिन चेक लीफ के विषय में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एग्जैक्टली चेक लीफ क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि चेक लीफ कहते किसको है। देखिए, ये है एक चेक। जनरली आप सब जानते होंगे कि चेक क्या होता है, लेकिन जब ये एक चेक होता है, इसी को हम कहते हैं चेक लीफ। इस चेक लीफ पे सबसे ऊपर यहां जिस पार्टी को हमें पेमेंट करना है उसका नाम लिखा होता है, चाहे हम कंपनी को दे रहे हों चाहे व्यक्ति को दे रहे हों। यहां पर हम अमाउंट लिखते हैं शब्दों में और यहां फिगर्स में, नीचे हमारा साइन होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके नाम के आधार पर चेक देते हैं तो हम उसे इस साइड में लाइन नहीं खींच के देते। इस साइड में जो लाइन आप देख रहे होंगे चेक लीफ पे, तो इसका मतलब है कि ये उस व्यक्ति के बैंक खाता में लगाया जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक खाता में चेक लगाया और वो चेक बाउंस कर गया, तो ऐसी सूरत में आपको आपका पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको वो चेक दिया, आपने उसे इस विश्वास के साथ वो चेक प्राप्त किया कि आपको पैसा आपका मिल जाएगा। नहीं मिला, चेक एनकैश नहीं हुआ, बाउंस हो गया। ऐसी सूरत में आपको बैंक से एक बैंक मेमो मिलता है जिस पर इस बात की सूचना होती है कि ये चेक जो बाउंस हुआ है उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ बाउंसिंग द चेक। जनरली बैंक वाले जो बैंक मेमो इशू करते हैं उस पे चेक बाउंस होने के रीजंस के एक छपा हुआ फॉर्मेट होता है, उसी पे वो लोग टिक कर देते हैं। इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक खाते में पैसा न होने के कारण चेक बाउंस हो गई। ऐसी सूरत में अब आप क्या करेंगे? आपका चेक बाउंस हो गया, आपको पेमेंट कैसे मिलेगी? या तो जिस व्यक्ति ने आपको चेक दी थी आप उससे सम्मानपूर्वक बात करें, दूरभाष के माध्यम से या लेटर के माध्यम से, कि भाई चेक हमने लगाई थी, बाउंस कर गई है, लिहाजा आप बताएं कि पैसा कैसे देंगे। अगर वो आपसे ये कहता है कि भाई आप दोबारा लगा दीजिए, मैं खाते में पैसा लगा दूंगा और आपको मिल जाएगा, तो आप उसकी बात पर विश्वास करके फिर से लगाते हैं, फिर से चेक बाउंस हो जाता है और आपको बैंक से फिर बैंक मेमो मिलता है कि चेक बाउंस हो गई फॉर इनसफिशिएंट बैलेंस या इनसफिशिएंट फंड्स। अब ऐसी सूरत में वेरी सीरियस मोड है कि जब आपको बैंक मेमो मिल जाता है, ये बैंक मेमो होता है बैंक से प्राप्त ऐसी लिखित सूचना जिसमें ये लिखा होता है कि चेक
क्यों अनादृत हुआ है या क्यों बाउंस हुआ है। जिस तारीख को आपको ये सूचना बैंक से प्राप्त होती है कि भाई चेक बाउंस हो गया है, कैश नहीं हो पाया, उस तारीख से 30 दिनों के भीतर इट इज वेरी मैंडेटरी बाय द एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत जो अफेंस बनता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने आपको चेक दी थी और चेक बाउंस नहीं हो पाई, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंट एटसेट्रा। हियर एटसेट्रा मीन्स दैट देयर आर मैनी रीजंस फॉर नॉट encashing the check leaf, but here we are discussing about the check bounce matter. That's why we are placing this point. तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर डिसऑनर ऑफ चेक हो गया है, आपको बैंक मेमो प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक डिमांड नोटिस, जिसको कि लीगल नोटिस बोलते हैं, वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से सर्व करवाना अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि अगर आपने इस बात में लापरवाही कर दी दोस्तों, तो आपको वो पैसा मिलना मुश्किल हो सकता है या चेक बाउंस का मुकदमा करने में आपको कठिनाई आ सकती है। जब आप 30 दिनों के भीतर विद इन 30 डेज एक लीगल नोटिस भेजेंगे जिसमें स्पेसिफिक रूप से ये मेंशन किया जाएगा कि भाई हमको आपसे इतना अमाउंट लेना था, उसमें बाकी चीजें भी लीगल नोटिस में मेंशन होती हैं कि आखिर ये जो मनी वाला वित्तीय लेन देन वाला सिस्टम आया, ये आपके और हमारे बीच कैसे आया। तो ऐसी सूरत में आप लीगल नोटिस भिजवाएंगे। उस लीगल नोटिस में ये मेंशन होगा कि विद इन 30 डेज इट इज ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड mentioned in the legal notice, which is called as demand notice in the wordings of Negotiable Instrument Act. तो उस 30 डेज में जब आपने भिजवा दी वो लीगल नोटिस, जब उस व्यक्ति को प्राप्त होगी, वो व्यक्ति जिसने आपको चेक लीव दी थी, उस लीगल नोटिस को प्राप्त होने की तारीख के 15 दिनों के अंदर, विद इन 15 डेज, इट इज मैंडेटरी एज पर द लॉ, 15 दिनों के भीतर अगर आपका पैसा दे देता है तो बेहतर है, नहीं देता है तो जब वो 30 दिन बीत जाते हैं तो आप, अगर उसने 15 दिनों के अंदर पैसा नहीं दिया तो आप अगले 30 दिनों के अंदर उसके खिलाफ सेक्शन 138 एनआई एक्ट, धारा 138 परक्राम में लिखित अधिनियम के तहत अदालत में मुकदमा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने आपके संग पैसों को लेकर, वित्तीय लेन देन को लेकर धोखाधड़ी की है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर तो लिखा सकते हैं धोखाधड़ी की सेक्शन 420 आईपीसी में, यानी 420 धारा 420 आईपीसी में। लेकिन 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस के केस में एफआईआर नहीं होती, ये डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जाता है। ऐसी सूरत में जब आप वहां मुकदमा दाखिल करेंगे तो वहां इंग्रेडिएंट्स देखना बहुत अनिवार्य है। इंग्रेडिएंट से मतलब ही यही है कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दी हो, वो बैंक खाता जिसका कि चेक दिया गया है वो उसके द्वारा ही मेंटेन किया जाए, उसके द्वारा ऑपरेट किया जाए। दूसरी शर्त कि वो चेक लीफ जब आपने लगाई तो वो बाउंस कर गई, और बाउंस करने का रीजन बैंक से आपको लिखित रूप में प्राप्त हो, जिसे बैंक मेमो कहते हैं या बैंक नोटिस कह सकते हैं। तीसरा, बैंक नोटिस या बैंक मेमो प्राप्त होने की तारीख से या ये सूचना प्राप्त होने की तारीख से कि भाई चेक बाउंस हो गई है, आप 30 दिनों के भीतर व्यक्ति को लीगल नोटिस भिजवा दें। और अगर आपकी लीगल नोटिस वहां प्राप्त हो गई और उसके 15 दिनों के अंदर उसने पैसा आपका नहीं दिया है, तब आपको दोबारा लीगल नोटिस या कोई रिमाइंडर नोटिस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वो 15 दिन बीत जाने के बाद मुकदमा फाइल कर सकते हैं, लेकिन नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही आपको मुकदमा फाइल करना है। 31वां दिन लगते ही आपका मैटर काल बाधित हो जाता है।
ऐसी सूरत में जब आप कोर्ट में मुकदमा फाइल करेंगे तो कोर्ट को ये आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि साहब हम जो ये 10 दिन का डिले या 1 दिन का डिले या 2 दिन का डिले हुआ वो किसी सफिशिएंट रीजन से हुआ, हम बीमार हो गए या और कोई रीजन हुआ या हमारे पास मुकदमा फाइल करने के लिए कोई सही वकील नहीं मिल पा रहा था या जो भी परिस्थिति, लेकिन डिले अगर होता है तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के ऊपर है कि वो आपके इस डिले को कंडोन कर दे या क्षम्य कर दे और आपके केस को एंटरटेन करे, यानी उसे मेंटेनेबल बनाए। अदरवाइज अगर आप चेक लीफ बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर नोटिस दे देते हैं और अगले 15 दिनों के अंदर अगर व्यक्ति आपको पैसा नहीं देता है नोटिस प्राप्त होने की तारीख के 15 दिनों के भीतर, तो आप उस 15 दिन के बीत जाने के बाद जब नोटिस उसको प्राप्त हो गई है उसके 30 दिनों के अंदर आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। जब आप मुकदमा फाइल करेंगे तो अब परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। पहले ये था कि आपने मुकदमा फाइल किया, उसे नोटिस जाती थी, सम्मन जाता था, आपका अधिवक्ता वहां बहस करता था, उसके बाद उसे सम्मन जाती थी। लेकिन अब जब सम्मन जाता है तो कोर्ट भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने आपको चेकलीफ दी थी और बाउंस हो गई है, जिसको आपने बतौर अभियुक्त बनाकर, एक्यूज बनाकर उनके खिलाफ समन इशू कराया है, उन्हें एक अवसर देती है कि भाई इनका जो पैसा है वो मैं इंटरेस्ट आप दे दें। इस पर एक रूलिंग आ गई थी जो सन 2018 के बाद अमेंडमेंट हो गया। सितंबर 2018 के बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, जिस पर अब यह है कि अगर आपका अमाउंट है तो व्यक्ति जब चेक बाउंस के केस में आएगा तो जब मुकदमा स्टार्ट हो या उसके पहले वो आपको आपका अमाउंट का 25% हिस्सा देने के लिए बाध्य है। कभी कभी सिचुएशंस ये होती हैं कि लोग नहीं भी देते हैं पैसा। जैसे सितंबर 2018 के पहले के जो मुकदमे हैं उसमें अक्यूज्ड के ऊपर ये बात लागू नहीं होती थी, लेकिन सितंबर 2018 के बाद ये बात लागू होती है कि आप जब मुकदमा करेंगे, व्यक्ति समन होगा तो उसे बेल कराने के लिए आना पड़ेगा कोर्ट, और अगर वो आता है, बेल कराता है, तो उसे आपकी जो धनराशि होगी फिलहाल उसका 25% देना पड़ेगा। दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि अगर किसी कंपनी से हमारा कोई वित्तीय लेन देन हुआ और उस कंपनी की तरफ से हमें पेमेंट के लिए एक चेक दिया गया और वो बाउंस हो गया, तो हम उसमें पैसा कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, उस कंपनी का जो भी डायरेक्टर होगा या जो भी उस अकाउंट के प्रति लायबल अथॉरिटी होगा, आप उसको बतौर पार्टी बनाते हुए लीगल नोटिस सर्व कराएंगे और बाकी जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, जैसे कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट प्रक्रिया चलती है वैसे ही उसके अगेंस्ट भी चलेगी। ये जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए कि भाई आपको विद इन 30 डेज लीगल नोटिस सर्व करानी है, और वो व्यक्ति जिसको लीगल नोटिस मिला है वो अगले 15 दिनों के अंदर अगर पैसा नहीं देता तो फिर लीगल नोटिस प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर आप मुकदमा कर सकते हैं। ये प्रोविजन है सेक्शन 142 एनआई एक्ट के तहत। अब आप ये अच्छी तरीके से जान गए हैं कि अगर आपका किसी से वित्तीय लेन देन होता है और वो आपको चेक से पेमेंट देता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं। आपको अपने लीगल राइट्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी हो पाई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा और मेरे अगले वीडियोस आने के लिए इंतज़ार में रहिएगा और उसे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और 138 एनआई एक्ट से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं आपको हर मुमकिन लीगल एडवाइस देता रहूँगा। बस आज के लिए इतना ही, और फिर मैं दूसरे विधिक विषयों को लेकर आपके सामने आऊँगा और आपका लीगल एनसाइक्लोपीडिया बढ़ाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।